प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 22 महीने में 16वीं बार राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। गुरुवार को बांसवाड़ा दौरे के दौरान वो 1,08,468 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात जनता को देंगे, जिसमें माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना भी शामिल है। लेकिन उनके इस दौरे से पहले सियासत भी शुरू हो गई है। उनके दौरे से पहले आदिवासियों के त्याग और बलिदान के रूप में मशहूर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धाम घोषित करने की मांग भी उठने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने इसकी मांग कर डाली है। ऐसे में आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। आशीष हल्दानिया जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में शैलेंद्र गुर्जर जी जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुछ देर में श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं आशीष हल्दानिया जी के साथ में। आशीष जी, 1,08,468 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान के लिहाज से तो बड़ी सौगात ही है, तो क्यों ना तमाम सियासी आरोपों को साइड में दरकिनार करते हुए रखते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, वादों की बौछार, पानी की उम्मीद, पर गांवों में नल अभी भी सूखा पड़ा है। कागजों में योजना, जमीन पर केवल प्यास है। आदिवासी पूछते हैं हक का हिसाब कब आएगा पास। स्कूल अस्पताल के उद्घाटन गूंज रहे हैं, पर जमीन पर काम अभी अधूरा है। वादा रोजगार का, वादा कौशल विकास का किया, पर युवाओं के हाथ खाली हैं। आशाएं अधूरी रह गई। क्या सिर्फ उद्घाटन दिखाकर काम का फायदा कहां है, यह बताए। जनता पूछती है हक का हिसाब कब आएगा पास। बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्राएं भी करते हैं, चाहे विदेश में देश का अपमान हो जाए, भारतीयों को बंधक बना के भेजा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के प्रधानमंत्री आने जाने पर कोई रोक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री बांसवाड़ा पहले भी आए थे और अभी भी आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी नरेंद्र मोदी जी बांसवाड़ा आए थे। 2024 से पहले 17,000 करोड़ की घोषणाएं की थी। उसके बाद में चुनाव के बाद आए 43,600 करोड़, 43,400 करोड़ की घोषणाएं कर गए। 24 परियोजनाएं की घोषणा कर गए कि 24 प्रोजेक्ट हम चलाएंगे। और कल फिर प्रधानमंत्री जी राजस्थान की इस धरा पर बांसवाड़ा आ रहे हैं। फिर कल 1,08,000 करोड़ की लंबी चौड़ी घोषणाएं होंगी। घोषणाएं प्रधानमंत्री जी हमेशा करते रहते हैं, चाहे बिहार देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 10 लाख करोड़ चाहिए। ये ऐसे बांटते हैं जैसे कोई बिस्किट का पैकेट बच्चों को बांटा जा रहा है। इस तरीके से प्रधानमंत्री बांटते हैं। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं। मैं बात ही नहीं पूछना चाहता, मैं राजस्थान की तरफ से एक याद दिलाना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी को भी एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। मैं कन्हैया लाल मर्डर की एक बात करना चाहता हूं, जो उदयपुर में हुआ था। उदयपुर में कन्हैया लाल मर्डर हुआ। प्रधानमंत्री जी उस समय राजस्थान आए, अमित शाह जी राजस्थान आए, हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया, 5 लाख बनाम 50 लाख कर दिया। उसमें हकीकत थी, कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 50 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिया, दोनों बच्चों को नौकरी दी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उसका उल्टा कर दिया, धर्म की अफीम चटा दी, सरकार बना ली। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हमने 4 घंटे के अंदर कन्हैया लाल जी के जो मर्डर के अपराधी थे उनको पकड़ लिया। फिर रात को फैसला किया इन्होंने, एनआईए को इन्होंने जांच दे दी। एनआईए के पास जांच है, आज 3 साल हो गए, 166 गवाह है, जिसमें 6 गवाहों की गवाही हुई है। न्याय नहीं मिल रहा। अभी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कन्हैया लाल जी के घर गए थे, उनके बच्चों से बात की थी, स्वर्गीय कन्हैया लाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी और बच्चों से बात की थी। न्याय की उम्मीद पर पूरा परिवार बैठा हुआ है, लेकिन न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिला। उनके आंसू तो कांग्रेस सरकार ने पहुंचे। न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी का था, केंद्र में बैठी सरकार का था, लेकिन नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं, पर्ची के मुख्यमंत्री, चाहे ये यशस्वी मुख्यमंत्री कह ले भजन लाल जी, उनको मैं याद दिला देता हूं, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो ये बात पूछ ले, क्या उनको न्याय मिलेगा। कन्हैया लाल जी का परिवार रो रहा है, बिलक रहा है, अपने पिता की हुई हत्या की न्याय की मांग कर रहा है। पहला सवाल था, क्या उन्हें न्याय मिलेगा। दूसरा सवाल, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी से कहना चाहता हूं, पूरी भाजपा से कहना चाहता हूं, मेरे मित्र ही बड़े भाई हैं, मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, कल यह सवाल भी पूछा जाए कि आपने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा की थी, उसका क्या हुआ। फिर प्रधानमंत्री जी पता नहीं कब आएंगे, लेकिन उस योजना का क्या हुआ, उसका कुछ नहीं। जवाब ले लेते हैं शैलेंद्र जी। क्या नहीं, मेरा सवाल सर एक और है, एक तीसरा सवाल और कर दीजिए आप। तीसरा सवाल और कर देता हूं। रेलवे लाइन का जाल बिछाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बड़े जोर शोर से कहा था, रेलवे लाइन बिछा देंगे, पूरे बागड़ में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेलवे लाइन का क्या हुआ। रेलवे का
जो बजट इन्होंने ठीक उस है। समय घोषित किया था वो 2000 कुछ करोड़ का था, आज अब वो कर लें आगे, बढ़कर जवाब ले लें। 4600 कुछ करोड़ का हो गया। शैलेंद्र जी लेकिन जवाब क्या देना है, चाहते हैं? सिर्फ बजट बढ़ रहा है, 3 मिनट हो योजनाएं गए, धरातल पर जीरो है सर। 3 मिनट हो गए आशीष जल्दानिया जी। ठीक है, शैलेंद्र जी, क्या मानगढ़ को राष्ट्रीय धाम घोषित कर दिया जाएगा, इसकी घोषणा हो जाएगी? देखिए, पहले तो मैं जो मेरे मित्र हैं कांग्रेस प्रवक्ता उनका जवाब दे देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, जल जीवन मिशन घोटाला भूल गए आशीष जी, केंद्र की योजना थी 30% काम नहीं हुआ अशोक गहलोत सरकार में, खा गए पूरे पैसे को नल से पानी देने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वादा था, गांव गांव ढाणी ढाणी हम नल से शुद्ध जल देंगे, उसको कौन खा गया राजस्थान की जनता जानती है, उसको खा गए। वो मंत्री आज जेल में बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के। सुन लो, ये पानी पानी की बात कर रहे हैं। आप बताइए रोजगार का क्या हाल था राजस्थान में? कविता पाठ तो बहुत अच्छा कर दिया, बेरोजगारी में राजस्थान 2 नंबर पर था, पेपर लीक माफिया को पनपाने का काम किया, उनको संरक्षण देने का काम किया, फर्जीवाड़ा किया, डमी कैंडिडेट बैठे, फर्जी दस्तावेजों के द्वारा नौकरियां दे दी। आज माननीय भजनलाल सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से हमने पेपर लीक माफिया को खत्म करने का काम किया और राजस्थान के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया, ये बताता है कि 150 से अधिक आरपीएससी भर्ती परीक्षाएं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कितनी बढ़िया तरीके से रीट का आयोजन कराया गया, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पीएचक्यू ने आयोजित कराई, माध्यमिक अधिकारी कर्मचारी चयन बोर्ड ने 25 से अधिक भर्ती परीक्षाएं करा दी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमने दस्तावेज सत्यापन का काम विभागों को दे दिया, 43 भर्ती परीक्षाएं जांच में। अरे आपने तो पेपर लीक माफिया को पनपा के युवाओं का भविष्य खराब कर दिया था। नहीं, मैं जवाब तो दूं उनका, सुनिए। फिर ये कन्हैया लाल हत्याकांड की बात करते हैं, बताइए इनको शर्म नहीं आती? जिनके समय में ये कांड हुआ, जिन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम किया, तुष्टीकरण की नीतियां गहलोत जी के शासनकाल में कन्हैया लाल जी ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए 3 बार पुलिस को अप्रोच किया कि मुझे थ्रेट मिल रहा है, लेकिन गहलोत सरकार को मालूम था मुस्लिम समाज हमारा वोट बैंक है, उन्होंने कहा नहीं। अरे सुन लो, सुन लो, सुन लो, अरे सुन लो आशीष जी, सच्चाई कड़वी लगती है, राजस्थान में जनता ने उठाने का चिल्लाने से नहीं होगा। हमने दिया एक एक करके सर, एक एक करके, एक एक करके, और यहाँ एक एक करके जो मर्डर हुआ था, देखिए कुछ ऐसा के बीच आशीष में जी, बोला, आशीष जी, अब ये आशीष भौंकला जी, गए, भौंकला गए सच्चाई आशीष जी, जान के, भौंकला गए। आशीष जी, हिंदू मुसलमान का राज बदला आप ये। अरे हमने किसके समय में घटना हुई? आज आपने क्या किया? सुन लो, आज आपने क्या किया? सुन लीजिए पहले, आज आपने क्या किया? एनआई का केस अभी तक 3 साल तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, अपराधी छूट गए हैं, अपराधियों को जमानत मिल गई है, 166 गवाहों के गवाह नहीं हो पा रहे। क्या है? बोलिए, क्या है सरकार? क्या है सरकार? बोल लिए ना। अब सुन लो, सांप्रदायिक घटना किसके समय में हुई? कन्हैया लाल जी की मर्डर कब हुआ, हत्या कब की गई, बताइए? कांग्रेस पार्टी ने, इनकी पुलिस ने नहीं पकड़ा, देवगढ़ और भीम की जनता ने पकड़ा और पुलिस को सुपुर्द किया। ये क्या जानते हैं? एनआईए जब 3 साल में कोई फायदा नहीं है, 3 साल में सजा नहीं दिला पाए। ऐसे एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके आईना दिखा दिया। और सुन लीजिए दूसरा, बिस्कुट, इनका बड़ा बिस्कुट की चर्चा कर रहे थे। अरे बिस्कुट के पीछे तो कांग्रेस के 40-50 बड़े नेता छोड़ के चले गए। राहुल गांधी जी बिस्कुट खिलाते हैं किसको? सबको पता है, पूरी राजस्थान की, भारत की जनता जानता है। 11 साल से राहुल गांधी को निगलेक्ट कर दिया भारत की जनता ने, ये सारे मुद्दों को लेकर बाहर फेंक दिया। राहुल गांधी जी विपक्ष का दर्जा नहीं ले पाए। सर देखिए, अब बात करें, अब सुनिए, एक एक करके सर, सर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर आशीष जी, अब मैं बताता हूं, एक मिनट, शैलेंद्र जी, जवाब हो गए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल दौरा है और राजस्थान की जनता को 1,08,000 की हम सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें कई शिलान्यास होंगे, लोकार्पण होंगे। और आप बताइए, क्या इससे रोजगार डेवलप नहीं होगा? क्या वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा? क्या वहां सड़कें, रेलवे नेटवर्क नहीं बनेगा? वहां का विकास नहीं होगा? ये देखिए, जो शिलान्यास करने जा रहे हैं 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना, 42,000 करोड़ की, बीकानेर जिले में 500। अरे सुन लो पहले, 11 साल से बाहर, मैं आता हूँ, ठीक है सर। देखिए, मुद्दे से भटक रहे हैं सर, मुद्दे से भटक रहे हैं आशीष जी और शरद जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं श्याम जी के पास जाऊंगा, श्याम जी के पास जाऊंगा, श्याम जी के पास जाऊंगा। मैं आता हूँ शरद जी, शरद जी वापस आता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, श्याम जी मैं आपके पास आता हूँ। श्याम जी
भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, बीकानेर अरे सर ऐसे नहीं, ठीक है श्याम जी, श्याम जी मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री के दौरे, शैलेंद्र जी आशीष जी, बाहर भेज दिया 5 साल। शैलेंद्र जी आशीष जी एक मिनट मैं आपने यहाँ घोटाले के भ्रष्टाचार, अरे सर ठीक है अपराध को नंबर 1, पहले नंबर पर था आपने राजस्थान। श्याम जी मेरा सवाल आपसे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बांसवाड़ा, परमाणु विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा, माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का, और भी बहुत सारी उद्घाटन शिलान्यास वो करने जा रहे हैं। यदि इस लिहाज से देखा जाए तो राजस्थान के लिहाज से बहुत ठीक है, लेकिन उनके दौरे से ठीक पहले सियासी सिलसिला भी शुरू हो चुका है बयानबाजियों का। अशोक गहलोत कई दिनों बाद में आए, उन्होंने कह दिया कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र कर दिया, अभी आशीष जी ने कह दिया कि धर्म की अफीम चटा दी, अब अफीम तो जनता ने चाटी है, तो जनता के फैसले पर भी इन्होंने सवाल खड़े कर दिए। खैर दूसरी बात यह कि अब मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग भी उठने लगी है। देखिए दीपक जी, जिस प्रकार से राजनीति होती है वो राजनीति कर रही है कांग्रेस तो, लेकिन आशीष जी आप बार बार बुराइयां तो बहुत कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से आपको क्या मिलने वाला है ये भी बताइएगा। केवल आदिवासी को देने नहीं आ रहे, वो पूरे राजस्थान में जिस तरह से विकास की दृष्टि से जो कुछ होना चाहिए वो देने के लिए आ रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार जो कही जाती है बार बार कि डबल इंजन की सरकार का फायदा मिलता है, और प्रधानमंत्री जी राजस्थान बार बार आकर के अगर राजस्थान के विकास में कुछ चीजें देने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कांग्रेस को राजनीति करने के बजाय स्वागत करना चाहिए। अब देखिए मानगढ़ की बात तो अशोक गहलोत के समय से चली आ रही है जी। जब अशोक गहलोत भी मौजूद थे उस वक्त। अब देखिए ये 4 राज्यों का मामला है, वो तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, चारों राज्यों की सहमति के बाद वो सब कुछ बनने वाला है। अब देखिए मानगढ़ का विकास हो, किसी को दृष्टि से कोई मना नहीं करता, लेकिन अगर उस क्षेत्र में 42,000 करोड़ और 2800 मेगावाट जो माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना कितने समय से लटकी पड़ी हुई थी आपको भी पता है। अगर उसका कल जिस तरह से शिलान्यास होने की बात आ रही है तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों हो रही है। उसमें दूसरा देखिए 8,000 करोड़ की लागत से बीकानेर में 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना और 13,183 करोड़ की लागत से जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर, बीकानेर में 15.5 मेगा अगर विद्युत लाइनों का प्रशासन का अगर काम की बात हो रही है। 878 करोड़ की लागत से भरतपुर में 2 फ्लाईओवर और बनास नदी पर तथा 119 अटल पथ का अगर शिलान्यास की बात आ रही है तो आशीष जी फिर आपको आपत्ति क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप एक क्षेत्र की बात नहीं, केवल आदिवासी को देने नहीं आ रहे, और आप देखिएगा लोकार्पण किस किस का हो रहा है। आप सुनिए ना, आप तो मैंने जब उंगली नहीं उठाई थी, आप अगर प्रधानमंत्री के आने से हमारे यहाँ पर 10,710 करोड़ की लागत से 1400 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना और फलोदी में और नोखा में 925 मेगावाट सोलर का लोकार्पण होगा, जबकि तैयार हो चुका है। ऐसे नहीं शिलान्यास तो उनका हो रहा है, लोकार्पण ये हो रहा है। 3,132 करोड़ की लागत से पीएम कुसुम सी के तहत 895 मेगावाट का विकेंद्रीकरण का सौर ऊर्जा का संयंत्र लग जाएगा। तो इसमें कौन सी आफत आ रही है। आप देखिए और एक बताता हूँ, 2,365 करोड़ की लागत से इसरदा बांध, दौरपुर लिफ्ट, 32 और अन्य सिंचाई योजना का कार्य का लोकार्पण हो रहा है। लोकार्पण का मतलब तो आप जानते हो कि काम पूरा हो चुका। 1,758 करोड़ की लागत से बाड़मेर, अजमेर, ब्यावर, डूंगरपुर, भरतरी और बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर तो श्याम जी सड़कों का कार्य माना जाए कि कुल मिलाकर मतलब चूंकि विपक्ष का धर्म है सत्ता पक्ष का विरोध करना, तो वही एक रस्म अदायगी है ये। देखिए रस्म अदायगी करे कौन मना करता है, लेकिन जितने लोकार्पण हो रहे हैं काम तो पूरे हो चुके हैं। 22 महीने में यदि इस तरह का विकास की दृष्टि से प्रधानमंत्री आकर के लोकार्पण कर रहे हैं और शिलान्यास कर रहे हैं, और देखिए 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे जी। तो ये सब दृष्टि से। और एक देखिएगा जो बीकानेर और दिल्ली कैंट के लिए वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, मैं आता हूं इस सर तरह वापस से आप बार बार तो जी सर, जो ये बार बार बात कर रहे हैं आशीष जी,
आशीष जी कम से कम ये तो कहो कि ये लोकार्पण और शिलान्यास होने से राजस्थान का विकास के द्वार खुलेंगे, ये तो मान के चलिए। स्वागत आप है सर, राजनीति करिए, स्वागत राजनीति है करने के लिए तो श्याम सुंदर जी, राजनीति स्वागत है। लेकिन बात अरे कर आप रहे सुन तो हैं लीजिए जो आशीष जी चीजें जरा, छूट अरे आप गई सुन तो हैं, जो लीजिए। वादे किए ठीक गए है, मैं आता हूं। हैं, आशीष जी, वादों की आशीष जी, श्याम जिस सुंदर बात का आपने जिक्र किया, विस्थापितों को मुआवजा देने की बात की थी, उसका आंदोलन तो राजकुमार रोत की पार्टी कर रही थी, राजकुमार रोत खुद कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी उसमें कहां थी? और दूसरी देखिए, बात ये, कांग्रेस पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है कि दूसरी कल बात ये प्रधानमंत्री क्या करते हैं देखिए उनके लिए। ये ट्वीट कर दिया, एक्स पे पोस्ट कर दिया राजकुमार रोत ने। उन्होंने कह दिया रात को 1 बजे सहमति बन गई है, सकारात्मक वार्ता हुई है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद दे दिया उन्होंने, तो मामला ही खत्म हो कल गया। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इसलिए वार्ता हो गई होगी, इसलिए कुछ ना कुछ इन्होंने षड्यंत्र कर लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी में षड्यंत्र करने में माहिर है सर, भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करने में माहिर है। कांग्रेस पार्टी कि कल का ना कोई विरोध ना हो कांग्रेस जाए, पार्टी कल का ना कोई वोट बैंक, आदिवासी लोग वहां पे सर, धरने पे ना बैठ जाए, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो जाए। तो राजकुमार इस वजह राजकुमार से रोत सियासी राजकुमार पार्टी के सांसद है रोत सर, जिसने बात की, उनको लेकिन कहां अब से तक मुआवजा उनको कहां क्यों नहीं से दिया गया? मैं तो ये पूछ रहा हूं प्रधानमंत्री जी के आने से एक दिन पहले ही इन्होंने ये फैसला क्यों लिया? इससे पहले क्या आदिवासी राजकुमार रोत ने धरना भी तो उसी वक्त दिया सर, वहां क्या आदिवासी बैठकर राजकुमार रोत ने धरना भी तो उसी वक्त दिया। वो लिखित में गारंटी नहीं चाह रहे थे क्या? वो रोजगार नहीं चाह रहे थे क्या? वो किसी को नौकरी नहीं चाह रहे थे? सब कुछ चाह रहे थे, पारदर्शिता चाह रहे थे, लेकिन ये सरकार देने के लिए तैयार नहीं थी, घबरा गई। भाई कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कल ना कुछ ना हो जाए। और मैं शैलेंद्र जी की एक बात का जवाब दे देता हूं, उन्होंने पेपर लीक की बात की थी। पेपर लीक में कानून किसने बनाया था? कानून अशोक गहलोत जी ने बनाया था। 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए जुर्माना, आजीवन कारावास की। और फिर आपने किसको पकड़ा? आप कह रहे हैं आपके टाइम पे पेपर लीक नहीं हुए। अरे हमारे टाइम पे बड़े पेपर लीक की आप बात करें, अशोक गहलोत जी के पीएसओ भी तो पकड़ में आए। एमएससी का पेपर शेखावाटी यूनिवर्सिटी में लीक हो गया सर, एनसीसी सी क्रेडिट का पेपर अलवर में लीक हो गया, उसके बाद आरएस का एक पेपर शेखावाटी में खुला मिला था। आशीष जी, अभी अब पेपर लीक वाले मामले पे जाएंगे तो फिर अशोक गहलोत के पीएसओ के ऊपर भी सवाल उठेंगे। कानून किसने बनाया था? कानून हमने बनाया था ना। कानून किसने? वो सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी सरकार में हुई थी? हमारी सरकार में हुई थी। और अब वो मोटे मगरमच्छ क्यों नहीं पकड़ में आ रहे? भाई ऐसा ही भर्ती की बात करने वाले मुझे शैलेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब चुनाव में तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, हम ऐसा ही भर्ती, अरे सर वो छोड़ दीजिए चुनाव, ऐसा कर देंगे। चलिए 3.25 साल बाद में वापस जब चुनाव आए तब आप लोग वापस उस मुद्दे को कर लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका स्वागत तो होना चाहिए क्या आपकी तरफ से? भाई आप श्याम सुंदर जी ने एक बात कही, मैं श्याम सुंदर जी का सम्मान करता हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ। शैलेंद्र जी बैठे, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो रेलवे लाइन की बात करी, क्या हमने गलत करी? जनता का मुद्दा, भाई जनता का मुद्दा उठा रहे, ये थोड़ी कह रहे भाई प्रधानमंत्री जी घोषणाएं ना करें। प्रधानमंत्री जी घोषणाएं कर रहे, मिलना चाहिए फायदा। रामगढ़ में देख लिया ना हमने, क्या फायदा मिला है? अमेरिका से ड्रोन मंगाकर पानी डाल रहे हो, क्या नाटक कर रहे हो? ये ड्रोन फेल हो रहे हैं वहां पर, और वहां के एमएलए कह रहे हैं सब पास हो गया, हम रामगढ़ में पानी भर देंगे। अरे भाई कहां से भर देंगे? थोड़ी देर बाद भजन लाल जी कह देंगे भाई एक बाल्टी सब डालो, रामगढ़ पानी लबालब हो जाएगा। ये है सरकार। अरे सर, जिस स्मारक के लिए मुझे लगता है कहा था कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलेगा, ये भूल गए। मैं तो उनको याद दिला रहा हूं। और जल की ये बात कर रहे हैं कि ये जल ये दे रहे हैं, अरे इन्हीं के विधायक ने मारा है एक बच्चे को, वो जान से नहीं मरा वो नौजवान। ये सोचिए, राजस्थान में ये सरकार चल रही है, जंगल राज चल रहा है, दोनों टांगे तोड़ दी उस बेचारे की। एक पानी का मुद्दा अपने विधायक को याद दिलाने के लिए मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि कल प्रधानमंत्री जी को कहिएगा उस नौजवान से मिलकर आए जिसकी टांगे आपके विधायक ने तोड़ दी। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। ठीक है शैलेंद्र जी, आपको लगता है कि मानगढ़ धाम को लेकर जिस तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है, राष्ट्रीय स्मारक उसको घोषित करने की मांग जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले एक सियासी हवा देने की कोशिश की गई है और ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले भी मानगढ़ धाम आए और एक आदिवासियों को बहुत पवित्र स्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी नेतृत्व में बलिदान दिया, 1500 आदिवासियों ने वहां पर। और आपने देखा अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते हुए उन्होंने शहादत दी। वहां पर जिस तरह से बताया गया, जो मानगढ़ की स्थिति है वो 4 राज्यों से घिरी हुई है, तो चारों राज्यों के आसपास के जितने भी आदिवासी इलाके हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आप चारों राज्य मिलकर एक प्लान बनाएं और प्लान मुझे सबमिट करें, जैसे ही मेरे पास वो प्लान आएगा उसको राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित कर दिया जाए। अब ये समझते तो है नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता आके बस क्या अनर्गल बातें करते हैं। अरे भाई किसने पीटा मलंगा को? आशीष जी एक एक करके सर सुनिए, ऐसे नहीं। एक मिनट आशीष जी, एक एक करके आप अपनी बात पूरी करिए। दलित जयंत की हर
अथॉरिटी मिनट, मान सर, लिया, एक आज मिनट। तक ठीक नहीं हुआ। 206 अरे सर, उसको फिर बीजेपी में शामिल किसने किया? सुनो, एक मिनट। और दूसरी बात, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पेपर लीक की। ऐसा ही भर्ती परीक्षा किसके सर, समय में सर, हुई? मानगढ़ पे 2021 में आइए। हुई, 23 में रिजल्ट आया। आपने अरेस्ट किया। अरे क्या सर, कहाँ विषय से भटक रहे हैं आप? और करना जांच किसको चाहिए था? कांग्रेस पार्टी को। लेकिन माननीय बजरंग सरकार ने राजस्थान के लोगों को भविष्य में उतारा। हमने 300 से आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अपराधी को भगा दिया था। आशीष जी, वापस आऊंगा। आशीष जी, वापस आऊंगा। पकड़ने का काम माननीय बजरंग सरकार ने आशीष जी, किया। वापस इनको आऊंगा। माफी मांगनी अरे चाहिए। सर। अशोक गहलोत जी को, गोविंद सिंह सर, डोले सुनिए। को, राजस्थान के युवाओं ने जल जीवन मिशन छोड़ने के बाद उन्होंने प्यासा मार दिया पूरे राजस्थान के गांव हड़ियों को, भ्रष्टाचार किया। उनके मंत्री जेल में सुनिए, गए। आशीष जी राजनीति करते और हैं। शैलेंद्र जी, हमने ERCB प्रोजेक्ट आशीष जी, नहीं शैलेंद्र जी, किया। इनको माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान की जनता से, किसान भाइयों से, महिलाओं से, युवाओं से, मजदूर गरीब आदिवासियों से कि हमने राजस्थान का विकास नहीं किया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे राजस्थान को तबाह कर दिया। ये क्या चिल्ला रही है? श्याम जी, राहुल गांधी जी, श्याम जी, राहुल गांधी जी देखो, ये क्या 11 विडंबना साल नहीं है से क्या? बिस्किट खिला रहे विडंबना हैं। नहीं है कि राहुल मोदी के गांधी जी, दौरे से पहले, राहुल मोदी गांधी के जी दौरे 11 पर साल से चर्चा बिस्किट करने खिला के लिए रहे हैं। बैठे, इनके नेता कभी पेपर लीक पर बात हो रही है, कभी बिस्किट पर बात हो रही है, कभी किसी मुद्दे पर बात हो रही है। मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। विचारधारा नहीं बची, कोई मुद्दा नहीं बचा। जो हमने बहस नहीं करेंगे। अब आशीष जी जरा सुन भी लो आप। देखिएगा, राजनीतिक पार्टी राजनीति करेगी, लेकिन जिस प्रकार से अभी एक बार बार करे थे विधायक वाली बात, भौरी हत्याकांड भूल गए क्या आशीष जी? क्या कुछ हुआ था आपको तो मालूम है? बाबूलाल नागर वाला कांड भूल गए क्या? अरे आप देखिए, अब पुरानी बातों को याद मत अरे सर, कीजिएगा। एक-एक करके, सुनिए, सर, एक-एक करके। अब आप आज देखिएगा दीपक जी, प्रधानमंत्री राजस्थान आ रहे हैं। अरे सुन लीजिए आशीष, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री जी अगर राजस्थान आ रहे हैं, लोकार्पण और शिलान्यास करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपत्ति आपको क्या हो रही है? आप विरोध की दृष्टि से विरोध, अरे सुनिए ना आप, मैं भी जानता हूं, मैंने भी देखा है अशोक गहलोत का शासन। मैंने देखा है कि हम जैसलमेर से जयपुर तक कितनी बार आते थे, प्लेन से सुबह आते थे, रात को जाते थे। सर, एक बार अब देखिएगा, मैं तो करके। राजस्थान में गहलोत सरकार थी, तब अब क्या कर सुनिए, लिया? सर, श्याम जी को बोलने दीजिए। हमने वहां विकास कर रहे हैं। मेरा रेलवे लाइन भी- देखिए, सुनिए, रेलवे लाइन शैलेंद्र जी, भी- शैलेंद्र जी और आशीष जी, एक मिनट। विकास भी हो रहा है। शैलेंद्र जी, रोड आशीष जी। बनाया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी श्याम के जी, आप अपनी बात बाबा कंटिन्यू करिए, सर। बिस्कुट अरे किसको सुनिए। खिलाते हैं? जो बड़े बड़े नेता देखिए छोड़ के दीपक भाग जाते हैं जी, मैं कांग्रेस तो को। कोई विचारधारा नहीं शैलेंद्र बची। जी जरा सुन विधानसभा में लीजिए। बहस नहीं अरे करेंगे। आप अपनी विधानसभा मुझे में श्याम जी की बात सुनने दीजिए, मुझे श्याम जी राजनीति की, करेंगे। श्याम जी की बात सुनने दीजिए जी। सुनिए शैलेंद्र जी, आप अपने प्रधानमंत्री इतने सारे कुछ काम करने के लिए, शिलान्यास और करने के, उसको क्यों नहीं उपलब्धि को बता रहे हो? आप आपस में उलझने की बात क्यों कर रहे हो? अगर नहीं, बिल्कुल सही प्रधानमंत्री कह रहे हो डबल आप, इंजन श्याम की जी। सरकार, मैंने अरे सुन उपलब्धियां लीजिए, ही बता रहा हूं सुनिए कि सुनिए 30,000 शैलेंद्र करोड़ जी का जरा तो सुनो तो सही। लोकार्पण कर दिया हमने अरे शैलेंद्र जी जरा सुनो, जी, सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से अगर प्रधानमंत्री आकर के राजस्थान के विकास का द्वार खोलना चाहते हैं, तो उसके अंदर आप देखिएगा, कांग्रेस कह रही है बार बार, कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है। अब ये कोर्ट तय करेगा, कोई सरकार तो नहीं तय करेगी। आप आशीष जी कम से कम तथ्यों को उस तरह रखिए। अशोक गहलोत अपनी राजनीति करते हैं, उनको तो, भारतीय जनता पार्टी अरे आप की सुनो तो कैंडिडेट सही, घूम रही है। सुनो अब आप सुनो कुछ नहीं सुनो कहेंगे। सुनो सुनो मेरे को सुनो। नहीं, आज आप कन्हैया अरे लाल आप पे सुनो कह तो रहे हैं सही। कि कोर्ट तय करेगा। अरे राम आप मंदिर सुनो का तो फैसला सही। किसने दिया था? अरे अभी राम मंदिर का केंद्रीय, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया अरे था, तब तो आप लोग केंद्रीय, उछल उछल अरे के सुनो कह तो रहे थे, सही, ये तो मोदी जी की कोर्ट ने उपलब्धि दिया है। था, मैं वापस आ कोर्ट ने जाऊंगा। दिया। उपलब्धि है। आशीष जी, अरे वापस आ सुनो जाऊंगा जरा। आपके तब पास। कोर्ट नहीं आप आता। सुनो तब कोर्ट नहीं आता। आशीष जी, ऐसे नहीं हो सकती ना डिबेट। अरे सुनिए पहले, आप आशीष जी, जब आपकी बात मैं सुन रहा था, मैंने नहीं, इंटरप्ट नहीं श्याम किया, सुंदर जी, मैं तो एक बात तथ्य रख बता रहा रहा हूं हूँ। आपको। अरे अगर तथ्य रखने में भी अगर गलती कर रहा हूं, तो फिर मेरे को उसके बाद आप बता देना कि मैंने जो कहा वो गलत कहा क्या। अब पहले सुन लो जरा। आप बार बार जो कह रहे हो कि भाई आज की स्थिति में, मैं कह रहा हूं कि जिस दृष्टि से अगर डबल इंजन की सरकार विकास करना चाहती है, प्रधानमंत्री जी आकर के शिलान्यास और लोकार्पण करने की, जो कल आपको देख लेना क्या हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको आपत्ति उठाने का अधिकार है, कांग्रेस को मैं मना नहीं करा, लेकिन महेंद्रजीत मालवीय तो आप ही के थे ना, आपसे नाराज होकर क्यों चले गए? आप तो खुद तो रख नहीं पाए उनको, चाहे भले चुनाव हार गए राजकुमार रोड से। लेकिन जिस तरह से इलाका डेवलपमेंट की दृष्टि से होना है, और देखिए परमाणु ये ऊर्जा मिशन का कब से चल रहा है आपको भी पता है।
आपने प्रयास पर अशोक गहलोत ने किया लेकिन सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि आपके पास डबल इंजन की सरकार नहीं थी उस वक्त, सिंगल इंजन ही था। तो इसलिए जिस प्रकार से भावना आपकी अच्छी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के आने से अगर विकास की गति मिलती है, तो उसमें फिर तो आपको निश्चित रूप से स्वागत करना चाहिए। राजनीति करिए, राजनीति करने के लिए मैं कभी नहीं मना करता। श्याम जी, मैं एक बहुत संक्षिप्त में आपकी आखिरी टिप्पणी चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी से महेंद्रजीत सिंह मालवीय चले गए, उधर राजकुमार रोत वहां पर धरना देते हैं और कांग्रेस पार्टी जयपुर से बैठकर बयानबाजियां करती है। आपको लगता है कि वागड़ में कहीं ना कहीं कमजोर कांग्रेस पार्टी भी खुद भी हो रही है? कांग्रेस पार्टी तो रही कहाँ आपके। देखिए कि जिस प्रकार से आपने बार बार कहा कि आप पार्टी के हो, क्या बाप पार्टी के साथ हम बाबा पार्टी के हम मानते ही नहीं है। तो देखिए कि जिस प्रकार से इनके जिलाध्यक्षों के नए तरीके से राहुल गांधी नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं, अशोक गहलोत को पूछ ही नहीं रहे। अब अशोक गहलोत ट्वीट करने के अलावा क्या कर सकते हैं? तो आशीष जी, आपके अंदर क्या कुछ हो रहा है आपको पता है ना। इसलिए विकास की दृष्टि से प्रधानमंत्री का आना स्वागत योग्य है, आपको भी स्वागत करना चाहिए। कमियों को उजागर करो, कोई मना नहीं करता। आरोप शरण जी, लगाओ, आपकी आखिरी कोई मना टिप्पणी 30 करता, सेकंड में लेकिन सर। एक अच्छी चीजें आ रही नहीं। देखिए, कल जो माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए का तो लोकार्पण किया जाएगा। बहुत सारी योजनाएं जो बनकर तैयार होगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जिसका शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं। जैसे ईआरसीपी का हमने शिलान्यास किया है, इसका लोकार्पण भी करेंगे और पूर्वी राजस्थान के लोगों की प्यास बुझाएंगे। पश्चिमी लोगों के भी जो मांगे हैं उसको पूरा करेंगे। जो ऊर्जा क्षेत्र में जो अक्षय ऊर्जा और आपने देखा होगा सोलर ऊर्जा का जो हब बनाने जा रहे हैं राजस्थान में, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके राजस्थान बिजली के मुद्दे पे। और आदिवासी और जनजातीय इलाके में किस तरह का विकास करने जा रहे हैं, कांग्रेस तो कभी कर ही नहीं पाई, वहां अस्तित्व ही नहीं बचा कांग्रेस का। आशीष जी, अब 30 सेकंड इनके पास कोई काम नहीं है। आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। सर, ये डबल इंजन की सरकार का ढोल पीट रहे हैं। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात किसने कही थी? अब तक हुई क्या? पहले पढ़कर डबल आओ, इंजन की सरकार पहले है। ईआरसीपी अरे पढ़ सिर्फ लो। नाम चेंज किया आपने तो नाम राजनीति नाम की, चेंज करने आपने से- शो का नाम लॉजिक चेंज- दिया, नाम चेंज करने DPR से को होता। सही ERCP करने की का पैसा पैसा है। है। 5 साल दिखा दीजिए उनको, दिखा दीजिए बजाते उनको। गए। अगर ये आप माननीय राज्य जवाहरलाल परियोजना सरकार आने के राज्य बाद परियोजना घोषित उसको कर दी तो दूर दिखा कर दीजिए दिया। और रिपोर्ट दिखा दीजिए। एक उसमें पैसा आ गया क्या? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आशीष हल्दानिया जी, शैलेंद्र गुर्जर जी और श्याम सुंदर शर्मा जी, आप तीनों इस चर्चा में हमारे साथ में शामिल हुए। तो कुल मिलाकर कल वागड़ के दौरे पर, बांसवाड़ा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। देखना होगा 1,08,468 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात तो वो देंगे, लेकिन उसके अलावा और क्या कुछ राजस्थान को मिलता है? क्या मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग जो वहां के स्थानीय लोगों की है या फिर कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो क्या पूरी करते हैं प्रधानमंत्री? देखना होगा।